भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 7/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 1/3/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तक बच्चे। जी बाबा, इस समय बच्चों के सामने दो पहलू हैं, बाप और धन। इस समय दोनों टक्कर में हैं, लेकिन बुद्धि में फिट कर लो, धन तो नश्वर है और बाप है, था और सदा रहेगा। तो प्यार किस चीज से करना है, आप देख लो। ओम नमः शिवाय। उस समय की बात है, ड्रामा कितना वंडरफुल था, क्या सिस्टम बनाया था। एक एक बच्चा निश्चय बुद्धि। अब तो बार बार कहते हैं बाबा है नहीं है, बार बार इधर उधर गोल गोल घूम रहे हैं। ये देखो, ये निश्चय बुद्धि की निशानी कहेंगे। सबसे बड़ी बात, उस जमाने में बाप ने या अपन ने कभी किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं कहा, बच्चे उस मंदिर में मत जाना, उसमें मत जाना। बाप ने खुद भेजा। क्यों भेजा? जानते हैं कारण क्या है? अभी सबसे बड़ा कारण कि बच्चों को बाप पर कितना निश्चय है। दुनियावी बच्चा होगा तो लुढ़क के चला जाएगा और निश्चय बुद्धि होगा तो ठहर जाएगा। और दूसरा कारण एक था कि जाओ बच्चे, देख कर आओ कि अपने बाप के जैसा कोई ज्ञान सुना सकता है। चेक करके आओ, देख कर आओ, भले कितनी भी एक्टिंग करे, नकल करे, बाप के प्यार की कॉपी तो कोई करके दिखावे। कब कब बाप के लिए कहते थे, अरे बाबा ने इशारा दिया ऑफिशियल। वो बाप का उस इशारे में भी क्या था? प्यार था। प्यार कि बच्चे अपने बाप को पहचानो। अब भी बाबा कहते हैं, बाप को सिस्टम से मत बांधो, बाप को शरीर से मत बांधो, बाप को साइंस के साधन से मत बांधो, क्योंकि वह बाप है, वह परमपिता परमात्मा है, उससे मत बांधो। साधनों को बाप ने बनाया है, साधनों ने बाप को नहीं बनाया। ऐसे क्यों नहीं समझते? किसको बनाया बाप ने? संसार को बनाया, सृष्टि को बनाया। इस सृष्टि में साधन तो एक छोटी सी चीज है। साधन नहीं होगा, बाप फिर भी अपने प्यार की बरसात अपने हर एक बच्चे पर करेगा ही करेगा। बाप किसी साधन के वश में नहीं है, ठीक है। इस समय जिसने बाप को पहचाना वही बन गया मालिक, और जो मान शान देह अभिमान में रह गया उसका पार्ट उसने खुद बनाया है, फिर उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। बाप भाग्य किसका बनाता है? बाप भाग्य उस बच्चे का बनाता है जो बच्चा आकर कहता है, बाबा अभी मेरे को कुछ लिखना नहीं आ रहा है, मैं छोटा बच्चा हूं ना, आप बैठो ना, मुझे लिखना सिखाओ, मैं अपने भाग्य को कैसे लिखूं, मुझे तरीका बताओ। तो बाप क्या कहेगा? आओ बच्चे, मेरी गोद में बैठो, मैं आपका हाथ पकड़ के आपका भाग्य लिखवाता हूं, यही कहेगा ना। अच्छा, फिर दूसरी बात, दूसरा बच्चा कहता है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मेरे को समझ में आता है, इतना समय हो गया, मुझे लिखना नहीं आएगा, मैं इतना बड़ा बन गया हूँ, इतने बड़े बड़े सबको ज्ञान सुनाता हूँ, मैं अपने आप बनाऊंगा अपना भाग्य। बाप को डांट के निकल जाता है। बाप कहेंगे, अच्छा बच्चे, आप तो समझदार बन गए हो, बड़े बच्चे बन गए हो, हाँ आप तो बाप से भी ज्यादा समझदार बन गए हो, बाप को तो थोड़ा अकल है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना, चलो आप अपना भाग्य खुद लिखो। अब बाप उन बच्चों का लिखेगा जो कहते हैं, बाबा अभी मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे तो 20 वर्ष हो गया है, पर कहाँ कहाँ मैं थोड़ा उलझ जाता हूँ, इसलिए आप हो ना मेरे साथ निभाने वाले। यह लो बाबा, आप पकड़ो मेरा हाथ, पकड़कर मेरा भाग्य लिखना सिखाओ। आप मुझे सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा। जो बाप की गोद में बैठे और बाप जिसका भाग्य लिखे उसे कहते हैं भाग्यवान आत्मा। भाग्यवान क्यों? कारण बतावे। जिसका भाग्य स्वयं भाग्य विधाता लिखे उसको कहते हैं भाग्यवान आत्मा। तो बन जाओ छोटे छोटे बच्चे। बाबा मैं छोटी बच्ची हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मैं तो गोद में बैठकर लिखूंगा, मेरे को समझदार बनना ही नहीं है। समझदार तो बाप से 10 फीट दूर होता है। समझदार क्या करता है? देखो मेरे पास अच्छी वाली कलम है, आपके पास तो अच्छी वाली कलम भी नहीं है। बाबा मेरे पास अच्छी वाली स्याही है, आपके पास क्या है?
कुछ नहीं। मतलब वो बच्चा साधनों में घिर के क्या कह रहा है, हमारे पास तो ये है, आपके पास तो ये नहीं है। परंतु ये समझना चाहिए कि ये जो छोटे छोटे साधन है ना, उनकी रचना करने वाला कलाकार मेरे पास है। वह ऐसा कलाकार है, वह तो आपकी परीक्षा ले रहा है कि छोटी कलम है, छोटा साधन है, टूट गया फिर क्या होगा। समझदार बच्चे का कलम टूट गया, खराब हो गया तो फिर रोएगा। अपना कलम तो सदा के लिए चलेगा ही, क्योंकि ओरिजिनल है, समझ गए। जो डुप्लीकेट है वो थोड़े समय का है, वह क्या होगा, ठप, फिर रोएगा, शर्म भी आएगी। इतनी शर्म आएगी, अरे मैंने क्या गलती कर दी, इतना मूर्ख मैं कैसे निकल गया। जो साधन खत्म होने वाले हैं उसके ऊपर मैंने बाप का मजाक उड़ाया, और जो गोदी में बैठ कर के हंस रहा है उसको समझदार कहेगा आप उतरो अभी। बाप कहेगा नहीं, यही बैठा रहेगा, क्योंकि आप तो कोने में जाकर क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आप खड़े रहो, जब आपकी बारी आएगी तो बिठाएंगे। आपने तो बड़ा सुख लिया है ना, सुख में हो, आपको तो मिल गया, क्योंकि बाप तो पहले आप ही के पास आया था लिखवाने के लिए कि आओ मैं लिखवाता हूँ। आपने मना कर दिया। बार बार थोड़ी चांस मिलता है, एक ही बार मिलता है। ठीक है बच्चों, अब शब्दों को नहीं भाव को देखें। अब तक जो बाप ने बोला है शब्दों को नहीं, भाव को पढ़े। ठीक है, आया ना बड़ा मजा। आप बच्चे किसकी गोद में खेल रहे हो? बच्चों ने कहा बाप दादा के। बाप आपका भाग्य बना रहा है ना। कोई कोई बच्चे तो किस किस को जबरदस्ती पकड़ कर लाते हैं, कहते हैं बाबा इसको भी बिठा लो 2 मिनट। कोई कोई तो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं बैठेंगे। ये क्या है? बच्चे ने कहा ईयरफोन है बाबा, साइंस का साधन है। ये देखो ये क्या क्या बन गया है, कुछ भी बनाते हैं भाई। इससे टेलीफोन को सुनते हैं, कान में लगाते हैं। बिना वायर के कैसे सुनता है ये? हवा में। अरे हवा में तो बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा रुको, सिस्टम समझाते हैं। आपने कहा हवा में होता है, बाप का टचिंग भी किस में होता है? हवा में होता है ना। रुको दिखा रहे हैं, ये पकड़ो। ये बाप है और ये आत्मा है। ये बाप इसमें टेप रिकॉर्डर बजाता है तो आत्मा सुनती है। सोचो, इसमें जो बजेगा वो इसमें ही सुनाई देगा, दूसरे को कुछ नहीं सुनाई देगा। अंदर से कनेक्शन है, चाहे कुछ भी बोल देवे तो यही सुनेगी। समझो, प्यार करेंगे तो यही समझेगी, ये समझेगी ना, और कोई थोड़ी समझेगा, दूसरा कोई समझेगा नहीं। लेकिन इसके बीच में कुछ तो है नहीं, कुछ नहीं है ना, कोई तार भी नहीं जुड़ा, हवा में आ रहा है, समझे। हाँ, अपना बाप है, परमात्मा है। जब हम योग करते हैं, पावर लेते हैं तो कहाँ से आती है? दिखाई तो नहीं देता, तो प्रूफ करो। अब इसमें तो सुनता है, अब हम कैसे यकीन करें? कैसे यकीन करें कि इसका कनेक्शन इसी के साथ जुड़ा है? और भी तो रखे हैं, ये रखे हैं, उनसे क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि इसमें कोड वर्ड होता है, समझे। आत्मा को अगर सही कोड वर्ड नहीं पता परमात्मा से मिलने का तो मूर्खता होगी। जैसे इसकी आवाज हवा में आ रही है ना, ऐसे बाबा की पावर ऐसे आती है, ऐसे। बोलता बाबा है, सुनते हम हैं, क्योंकि उसने हमें ही अपना कोड वर्ड दिया है और किसी को नहीं दिया है ना। कोड वर्ड मिला है ना, कोड वर्ड। हमको तो पूरा कोड वर्ड का बनाने वाला ही मिल गया। सिस्टम समझ में आया? ये देखो, ऐसे ही अपना बाप है, हवा की तरह आता है और निकल जाता है। कोई कहता है क्या हो गया था, ये क्या था? बाप था। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है। आपको समझ में नहीं आया, इतना समझने का टाइम आया। आपका कोडवर्ड फेल हो गया है, सही नहीं लगाया आपने, सही नंबर नहीं लगाया, तो इसलिए आपको सही कनेक्शन नहीं मिल पाया। उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपका जो कनेक्शन था वह सही जोड़ा नहीं था, समझ गए? हाँ, और बतावे। देखो, सभी बच्चों को कहना अपन ने सबको बड़ा प्यार दिया है, और अपने प्यारे मीठे बाबा ने भी प्यार की एक इतनी बड़ी टोकरी दी है। जैसे जैसे आवाज सुनेंगे टोकरी ऐसे आती जाएगी, उसमें बहुत सारा प्यार रखा है, छुपा लेना, ठीक है। प्यार की बड़ी सी टोकरी भेजी है। ऐसा होता है ना, जैसे टोकरी लेकर जाते हैं बगीचे में, फिर फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखते हैं, कितना प्यारा लगता है। अपन ने भी बहुत बार किया है ऐसा। हाँ,
ऐसे फूल ऐसे लेके आते थे तब कितना सुख मिलता था। ऐसे फूल तोड़ते थे, फिर क्या होता था? भक्ति में अपन पहले पूछते थे ले लेवे, परमिशन है? वो कहते थे हाँ ले लो, आप तो पूजा करेंगे ना। ज्ञान मार्ग में भी जब अपना प्यारा मीठा बाबा आ गया, उस समय में भी फूल तोड़ते थे, क्योंकि बड़ा प्यार से बाबा को भोग लगाते थे, है ना। उस समय में भी ऐसा सिस्टम था, बच्चों को फूल पे सिखाते थे। ये देखो बच्चे, ये किसका फूल है? ये गुलाब का फूल है, ये चमेली का फूल है, पुखराज है। ये सब ऐसे ऐसे फूल होते थे। कोई रात की रानी का होता था। कौन कौन रात को जागने वाली रात की रानी है? भट्टी करने वाली। उसमें सबसे अच्छा फूल है गुलाब का फूल। हम बच्चों को क्या बनना है देखो। और ये सब किसके फूल है? रंग भले अलग अलग है पर खुशबू तो एक जैसी है ना। अच्छा बच्चों, उधर भी जाना है, बच्चों के पास में उधर भी बच्चे बैठे हैं। किसी ने पूछा अगर हम किसी के हाथ का भोजन खाते हैं तो उसका असर कितने समय तक पड़ता है? बाबा ने कहा देखो, वह आपकी स्थिति के ऊपर है। अगर आपकी स्थिति 4 दिन उसको रखना चाहे तो 4 दिन तक भी पड़ेगा। अगर भोजन खाने से पहले आपने याद किया बाबा इसको एकदम शुद्ध कर दो, फिर भी थोड़ा जब आपने खा लिया तो 1 मिनट मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, पूरा अपने मन बुद्धि पर बाबा की पावर को फोकस करो, ताकि यहाँ का इधर ही रहे, इधर ही, अंदर नहीं जावे, समझे? इधर खाया तो इधर जावे, उधर नहीं जावे, समझ गए? वो स्थिति के ऊपर है, ठीक है बच्चों? और कुछ पूछना है? किसी ने कहा आज ग्रुप आ रहा है बाबा। बाबा ने कहा ग्रुप आ रहा है, सभी बच्चों का वेलकम। ग्रुप का सिस्टम बनाओ बच्चों। क्यों? क्योंकि शरीर को भी देखना है। वैसे अपना बाबा आता है, ज्यादा देर नहीं रहता है, फिर भी शरीर के हिसाब से देखे, एक मीटिंग करावे, क्योंकि बाप से मिलना है ना। फिर कभी अपन की बारी आई तो अपन भी मिल लेंगे, है ना। महीने में 2 बार, ठीक है। सिस्टम बनाओ। सिस्टम बनाने से क्या होगा? सेवा भी अच्छी होगी और शरीर को भी रेस्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात एक चीज सब अपनी अपनी बुद्धि में फिट कर लेवे। ये बहुत एक मैसेज दे रहे हैं, आंख नाक कान खोल के सुन लेवे। नाक तो नहीं खुलता पर कान खोल के सुन लेवे। अच्छा तो सुनावे। इसलिए कह रहे हैं आपस में ऐसा नहीं हो कि उससे धन मांगे और बाबा का कहकर मांगे। विशेष धन के लिए कह रहे हैं। हाँ, अगर मानो आपने इधर कुछ बना लिया, ये अगर हुआ तो फिर उस बच्चे की जरूरत नहीं है। सब बच्चे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा है वह ज्यादा करे, जिसके पास थोड़ा कम है वह भले एक ही करे। तो सब मिलकर उसका जितना भी बनता है, किराया बनता है, जैसे भी बनता है उतना वह दे देवे। इतना ही करे, सिर्फ इतना ही करे, मांगना किसी से भी नहीं। और अगर बाप ने ऐसी चीजें किसी में भी देखी तो फिर देख लेवे अपना हिसाब किताब, क्योंकि मांगने से मरना भला। यही पाठ अब तक किसी ने नहीं सीखा। किसने सीखा? उस समय कितनी बड़ी बड़ी बातें कहती थी। सफल करना एक अलग बात है। सफल करना जो अपनी मन बुद्धि चला करके जितना भी करे, सफल करवाना यह गलत है। सफल करो। क्या सफल करे? यह सिस्टम अब बंद। आने वाले समय में इतने बच्चे आएंगे, इतने सारे आएंगे, ये इतना सारा गहना इधर रख कर चले जाएंगे। ये लो बाबा, पर बाप को नहीं चाहिए। आज भी ऐसे बच्चे हैं कि बाबा प्लीज रख लो ना, ले लो ना बाबा। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब ये शरीर भी ऐसा है कि मिट्टी में बिठाओ तो बैठ जाएगा, झोपड़ी में बैठाओ तो बैठ जाएगा। जब इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो औरों को क्या प्रॉब्लम है? जंगल में बिठाओ तो जंगल में बैठ जाएगा। तो सिस्टम के अनुसार इकट्ठा किसी भी बच्चे को नहीं करना है। इस समय बच्चों के सामने 2 पहलू हैं, बाप और धन। इस समय दोनों टक्कर में हैं, लेकिन बुद्धि में फिट कर लो, धन तो नश्वर है और बाप है, था और सदा रहेगा। तो प्यार किस चीज से करना है आप देख लो। हाँ, मेहनत से अगर कमा रहे हैं और उस चीज को सेवा में लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे भी हो रहा है वह एक अलग चीज है। समझ गए ना? आज ऐसे सब बच्चे मिलने आए हैं, खुद थोड़ा थोड़ा सिस्टम बना करके उधर उधर का कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सबको याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है
विघ्न विनाशक भव। सदा बाप और सेवा में मग्न रहते हो। मग्न की निशानी क्या होगी? सदा विघ्न विनाशक। कोई भी विघ्न उनकी लगन को मिटा नहीं सकते, कोई भी तूफान उस जागती ज्योति को बुझा नहीं सकते। तो ऐसे जागती ज्योति अखंड ज्योति हो, अपना स्वरूप ज्योति, बाप भी ज्योति और घर भी ज्योति तत्व। एक ज्योति शब्द की सौगात ले जाना तो सहज ही विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।